ऑलराइट, तो ये मैंने एक पज़ल दी थी आपको। एक्चुअली ना, जैसे कि आपकी किसी भी दिन अगर कोई क्लास नहीं होगी तो मैं कोशिश ये करूँगा कि आपकी कुछ तो क्लास हो जाए। तो आज हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे और रीजनिंग में जो बैंक लेवल का पोर्शन होता है ना, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो बैंक लेवल में रीजनिंग में अगर सबसे कोई हार्ड चीज़ मानी जाती है तो वो है पज़ल। पज़ल इन द सेंस कि आपको कुछ डाटा दिया जाएगा, वो एक सेपरेट नहीं होगा, मतलब उसको अरेंज करना होगा, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में होगा और आप उसको अरेंज करके फ्रिक्वेंटली एक पूरा सेट बना लोगे। उस सेट बनाने के बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको आंसर करना है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका होगा आपके नंबर मिलेंगे। जनरली एक पज़ल में ना 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चंस दे आर आस्क्ड टू यू। और 5 क्वेश्चन में से हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और 0.25 इसकी माइनस मार्किंग होती है। यानी कि अगर एक पज़ल में एक क्वेश्चन सही और 4 क्वेश्चन गलत हो गए, इट मीन्स आपका 0 नंबर मिलेगा, पर 5 क्वेश्चन वेस्ट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ये पज़ल है। हालांकि मुझे पज़ल शुरुआत में ही नहीं सॉल्व करानी थी, पर हम चाहते हैं कि आप करो, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर आपकी प्रैक्टिस हो जाए बहुत ज़्यादा अच्छे से। और ना केवल पज़ल ना सिर्फ रीजनिंग में इम्पोर्टेंस नहीं देता, आपकी तार्किक क्षमता को भी बढ़ाता है। यानी कि जो आपकी एबिलिटी है सोचने की क्षमता, उसको भी आपको बढ़ाता है कि हाँ आप किस तरीके से सोच सकते हो, बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है, ठीक है। तो चलो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। और 1 मिनट ज़रा सा मैं एक काम कर लूँ, इसको ना मैं एक ब्लैक कलर से कर दूँ ताकि मुझे क्लियरली समझ में आ जाए और आपको भी समझ में आ जाए। आपको मैं जब बताऊं तो वो सारी चीज़ें, ये क्वेश्चन मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है। मैं आपको इंग्लिश में, चलो देखता हूँ। अच्छा हाँ, इंग्लिश में भी मेरे पास है, प्रेजेंट टाइम पर तो है, ठीक है। मैं आपको इंग्लिश में नहीं, हिंदी में सॉल्व कराऊंगा, आप चाहो तो इंग्लिश में भी सॉल्व कर सकते हो। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले पज़ल को हमें पढ़ना आना चाहिए। क्या पज़ल में लिखा हुआ है? पज़ल में ये लिखा हुआ है कि ABCD, अरे सॉरी 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ, और देखें और किसी में तो नहीं है ऐसा, इसमें भी है, किसी ने कोई कलाकारी करी है। रुक जाओ, जस्ट 1 मिनट। हाँ ठीक है, लिखा हुआ है ABCDE और F एक कंपनी में कार्य करने वाले 6 व्यक्ति हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार की टीम, ठीक है। जैसे कोई आपका स्पोर्ट वाला हो गया, कोई IT वाला हो गया, कोई कंटेंट बनाता है, कोई व्लॉग बनाता है, कोई वीडियो बनाता है, कोई HR यानी हेड रिक्रूटमेंट बनाता है, ठीक है। बनाता नहीं है, एक्चुअली है, में काम करते हैं, इन सब में ये काम करते हैं। और ये सोमवार से लेकर के शनिवार तक सप्ताह में जाते हैं। यानी 6 लोग हैं, सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक जाते हैं। एक दिन छुट्टी रहती है, वो भी संडे को, ठीक है। किसी भी दिन विशेष काम करते हैं, ओके। ये कोई भी दिन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि A वाला सोमवार को ही करे, B वाला मंगलवार को ही, नहीं, तब तो फिर अरेंज हो गया, फिर तो इनको क्वेश्चन देने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। F जो है स्पोर्ट्स में शनिवार काम करते हैं। यानी यहाँ से हमारी पज़ल शुरू हो गई है और यहाँ तक हमें कुछ डाटा दिया गया है। उन डाटा को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, मतलब उसको करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हाँ कहाँ पर है। एक्चुअली में हमें करना क्या होगा कि क्या चीज़ फिक्स हो सकती है इसमें। क्या मैं मान के चलूँ कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे हमारा सेफ रहेगा, ठीक है, क्लियर। हमने ऐसा कुछ बना लिया टेबल टाइप। अब देखते हैं जो भी हमारे पास डाटा होगा ना, हम उसको देखते हैं और करेंगे। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट यार। ओके ओके, अब इतना नहीं होगा। चलो F जो है, सवाल को देखते हैं। F जो है वो स्पोर्ट्स में और शनिवार को काम करता है। तो शनिवार को F, यहाँ हम ABCD लिखेंगे, तो यहाँ हम ये देखेंगे कि स्पोर्ट्स में काम करता है। ओके, स्पोर्ट्स लिख दिया, आप लिख लेना स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स में काम करता है। वीडियो में काम करने वाला व्यक्ति गुरुवार को काम करता है।
यानी कि बृहस्पतिवार को वीडियो बनाता है, VIDEO, वीडियो बनाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा, सी जो है बुधवार को अपना काम करता है लेकिन कंटेंट टीम से नहीं है, यानी कि सी जो है बुधवार को, ये जो बुधवार है ना, यहाँ पर हम सी तो रख सकते हैं पर ये कंटेंट में काम नहीं करता, तो हम कंटेंट लिख करके क्रॉस लगा देंगे कि कंटेंट यहाँ नहीं आ सकता, यानी सी के सामने कंटेंट नहीं आ सकता। ठीक है, कोई बात नहीं। अगला देखते हैं, IT में काम करने वाला व्यक्ति शुक्रवार को काम करता है। अच्छा, तो IT में जो काम करता है वो शुक्रवार को करता है, तो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये हमने लिख दिया। आगे पढ़ते हैं कि लेकिन वह डी नहीं है, यानी कि शुक्रवार वाले में डी जो है वो नहीं आएगा, क्रॉस कर दिया हमने। आगे देखते हैं, ए सोमवार को अपना काम करता है, सोमवार को ए, कोई बात नहीं, लिख दिया हमने। एफ मंगलवार को काम नहीं करता, एफ यानी कि यहाँ मंगलवार को एफ नहीं आ सकता। क्लियर, मंगलवार को काम नहीं करता यानी एफ मंगलवार को नहीं आ सकता, उसके लिए वो बैन हो गया, नहीं करता। और कंटेंट में काम नहीं करता। अच्छा, यानी कि एफ ना तो मंगलवार को काम करता है और एफ कंटेंट में भी काम नहीं करता, यानी कि एफ के पास कंटेंट का कोई भी सामान नहीं है। ठीक है, एफ मंगलवार को काम नहीं करता और एफ जो है ना वो कंटेंट में काम नहीं करता। तो सीधी सी बात है, अगर एफ यहाँ नहीं आएगा तो इसका मतलब, चलो अच्छा देखते हैं, बाद में देखते हैं। एफ जो है कंटेंट में काम नहीं करता। बी ब्लॉग में काम करता है, बी जो है ना वो ब्लॉग बनाता है, BLOG, ब्लॉग बनाता है। ठीक है, लेकिन सोमवार या शुक्रवार को काम नहीं करता है, यानी कि सोमवार को बी यहाँ पर भी नहीं आएगा और बी यहाँ शुक्रवार को भी नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ओके, अब चला हमें ये चीज़ बताना कि बी यहाँ नहीं आएगा, वो तो बात मानते हैं क्योंकि यहाँ ए आ चुका है ऑलरेडी, तो बी यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक, क्लियर है, बी यहाँ पर नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पर बी आ सकता था पर इसने कह दिया कि शुक्रवार को काम नहीं करता, यानी बी यहाँ पर भी नहीं आएगा। ये हमारे पास डाटा आ गया। अब हमारे पास जो बचा हुआ डाटा है ना, हम उसको ज़रा सा यूज़ करते हैं। हमारे पास 3 पोस्ट बच गई हैं, यानी 3 पोस्ट भरी हैं, 3 पोस्ट बच गई हैं। अच्छा, कंटेंट कहाँ नहीं आ सकता? कंटेंट कह रहा है कि यहाँ नहीं आ सकता। कहाँ? सी में कंटेंट नहीं आ सकता, यानी कंटेंट या तो इसमें एम वाले में आएगा या तो टी वाले में, यानी मंडे को या ट्यूसडे को। ठीक है, अच्छा, अब हमसे ये भी कह रहा है कि जो बी है ना वो इन दोनों में नहीं आ सकता, यानी बी यहाँ नहीं आ सकता, बी यहाँ पर नहीं आ सकता। बी आ कहाँ सकता है? या तो बी यहाँ आ सकता है या तो बी यहाँ आ सकता है। अब एक चीज़ बताना, अगर मैं यहाँ पर बी लिख दूँ, यहाँ पर बी, मैं इसको सफ़ेद लिख लेता हूँ, यहाँ पर बी लिख दूँ तो बी को तो ब्लॉग बनाना पसंद है, तो इसके सामने तो वीडियो आ जाएगा, यानी कि वो कह रहा है थर्सडे को तो वीडियो बनाया जाता है, तो भाई बी इसका मतलब यहाँ पर नहीं आ सकता। ये चीज़ समझ में आई? ये चीज़ समझ में आई जो हमने आपसे अभी कहा कि अगर मैं बी यहाँ पर रख देता हूँ तो बी जो है वो ब्लॉग बनाता है और एक ही दिन पर 2-2 काम होने लगेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। इन द सेंस बी हमारा यहाँ नहीं आएगा, तो बी की कंफर्म जगह हो गई कि बी यहाँ पर आएगा और वो क्या बनाएगा? BLOG, ब्लॉग बनाएगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब देखना जरा, अब हमें ये पता है कि कंटेंट कहाँ आ सकता था, यहाँ नहीं आ सकता था, तो यहाँ अब देखो 2 ही चीज़ बची है, कंटेंट बचा है और क्या बचा हुआ है? आपका HR बचा हुआ है। यहाँ कंटेंट नहीं आ सकता, इस वाले पोजीशन पर कंटेंट नहीं आ सकता, पहले ही हमने क्रॉस मारा है, तो कंटेंट कौन बनाएगा? सीधी सी बात है, ए बनाएगा, तो कंटेंट हमने लिख दिया। ठीक है, अब जब कंटेंट यहाँ आ गया तो बचा HR, वो कहाँ पर बनाएगा? ठीक है, H, ठीक है, अब देखो H देखो HR, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगा। सब लोग चिल्ला रहे हमारे घर में, तो ऐसे बातें होती रहती। ठीक है, चलो देखते हैं, यहाँ HR आ गया। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हमारी भर गई, ये सारी चीज़ें तो हमारी भर गई।
और यहाँ पर बी नहीं आ सकता था, यहाँ पर देखो, यहाँ बी नहीं आ सकता था, डी नहीं आ सकता था। बी तो हमारा भर गया, पर डी अगर यहाँ नहीं आएगा तो इन द सेंस डी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर आ जाएगा। अब डी अगर यहाँ पर आ गया, बचा हुआ जो कंटेंट है वो अब आप यहाँ रख लीजिए, क्या यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या बचा हुआ है, ए बी सी डी ई बचा था, तो ई हमने यहाँ रख दिया और ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि इस पजल को हमने इस तरीके से सॉल्व कर दिया। क्लियर हो गई बात? आई थिंक सो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं आई है एक बार फिर से देखना, ज़रूर आ जाएगी, और एक बार ट्राई करना खुद से। चलो अब इस बेसिस पर हम लोग सवाल करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग हटा सकते हैं, इसको हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमारा सवाल जो है, हमारा जो आंसर जो है वो आ चुका है। ठीक है, अब जरा सा देखते हैं, इसको हटा दिया। अब जरा सा देखते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन को इन द सेंस इसको ऐसे ही बना रहने दें। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे। क्वेश्चन में पूछा गया है सी वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सी वर्क विच ऑफ द फॉलोइंग टीम। तो सी किस पर काम करता है? सी देखो एचआर पर काम करता है ना, तो सी एचआर में काम करता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन ये है कि मंगलवार को, अच्छा हिंदी में आ गया, चलो कोई बात नहीं, मंगलवार को कौन काम करता है, इनमें से कौन मंगलवार के दिन काम करता है? तो मंगलवार के दिन ये मंगलवार रहा, इसमें बी और ब्लॉक काम करता है, तो हम लोग बी और ब्लॉक में क्लिक कर देंगे। ठीक, क्लियर? तो ये हमारा सही है, ये सारे आंसर सही हमने दिए हैं। इसलिए निम्नलिखित में से डी किस दिन काम करता है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डी किस दिन काम करता है? तो हम लोग देखेंगे जरा मेरा डी कहाँ काम कर रहा था। डी जो है वो बृहस्पतिवार यानी थर्सडे को काम करता है, तो जो डी होगा कहाँ गया, गुरुवार यानी बृहस्पति यानी थर्सडे, THURS, थर्सडे को काम करता है। ठीक है, क्लियर? अब इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ई निम्नलिखित में से किस दिन काम करता है? तो जरा बताना ई किस दिन काम करता है? ई किस दिन काम करता है भाई? फ्राइडे को यानी शुक्रवार को काम करता है, तो ई जो है शुक्रवार को आपका काम करता है। और आखिरी क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा सत्य है? तो तुम्हें पी अभी बी पता था ना, बी हमने बी ब्लॉग बनाता है तो मंगलवार को काम करता है, बिल्कुल सही है। क्या डी वीडियो बनाता है? नहीं भाई, डी वीडियो तो नहीं बनाता। कहाँ गया हमारा डी जो है, हाँ ठीक, डी वीडियो बनाता है, बृहस्पतिवार को काम करता है, डी वीडियो बनाता है और सोमवार लिखे पड़े, इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा। ई एचआर में बुधवार को देखते हैं जरा, ई एचआर में बुधवार को नहीं, ई जो है आईटी में काम करता है, तो इनका ये भी गलत हो गया। इन द सेंस आपको समझ में आ गया ना कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे और इन पर आपको टिक करना होगा। इसके 5 क्वेश्चन होंगे, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा और 5वां ये रहा। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके इसमें बनते हैं। क्लियर हो गई बात? आई थिंक सो ये पजल आपको समझ में आई होगी। अगर आपको आ गई है तो आप बताइएगा, अगर नहीं आई है तो कोई बात नहीं, हम लोग दूसरे पढ़ लेंगे, फिर से पढ़ लेंगे। ठीक है।